संजय चौधरी भी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं और सुभाष यादव प्रवक्ता एसबीएसपी के मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल संजय चौधरी साहब। संजय जी, अब ये आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन कम से कम अजय राय जी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। देखिए, मुझे लगता है कि अजय राय जी राजनीतिक बात कर रहे हैं। अजय राय जी को मैं भी पिछले 30 वर्षों से जानता हूं और जिस संघर्ष की बात कर रहे हैं, आज ये निर्णय इसलिए आ पा रहे हैं। मुख्तार के खिलाफ ये छठा मामला है जिसमें मुख्तार को सजा हुई है। ये किस कोर्ट में सजा हो रही है? ये एमपी एमएलए कोर्ट में सजा हो रही है जी। ऐसे अपराधी जो कहीं ना कहीं एमपी एमएलए बन जाते हैं और उनको संरक्षण मिलता है, ऐसे अपराधियों को संरक्षण न मिले, बड़े पद पे रहने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए विशेष रूप से कोर्ट बना और कोर्ट के साथ ही अभियोजन को और प्रभावी बनाने के लिए एडीजी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया। अपराधियों के साथी पर मैं इसमें मेरी जो जानकारी है कि मुख्तार के जो 202 अभियुक्त हैं, इनके जो गिरोह के, उन्हें गिरफ्तार किया गया। 6 सदस्यों पर एनएसए लगी, 156 अभियुक्तों पर गैंगस्टर लगा। तो पूरे गैंग पर जब कार्रवाई होती है तभी वो गैंग पैरवी करने से पीछे छूट जाता है। उन्होंने 2-1 मामले बताए, लेकिन 6 मामले बताने के लिए पर्याप्त हैं कि ऐसे बड़े गैंगस्टर पर भी प्रभावी। ठीक है, सरकार एक्शन ले रही है और इसलिए 5 से 6 मामलों में सजा का ऐलान भी हो चुका है। विवेक पांडे साहब, ये सरकार को क्रेडिट जाए या ना जाए, कम से कम मुख्तार अंसारी को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया है। पहले मामले में उम्र कैद की सजा हो गई है, आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन जब भी किया जाएगा सही तरीके से, न्यायपालिका जब भी करेगी तो वो एक माइलस्टोन जजमेंट क्रिएट होता है, समाज को एक संदेश जाता है और यहाँ तक आने में बहुत बड़ा एक न्यायिक प्रोसीजर होता है, एक लीगल प्रोसीजर होता है। यहाँ पे सजा सुनाई गई है, लेकिन अरेस्टिंग से लेकर के चार्जेस फ्रेम करने से लेकर के आर्ग्यूमेंट, क्रॉस एविडेंस, सब चीजों की जो प्रक्रिया थी, ये लंबी होने के बाद भी आज जो न्यायपालिका ने किया है, बिल्कुल वो एक सराहनीय कार्य है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक संदेश है उन लोगों के लिए भी जो लोग अपनी फाइलें बंद कर देते हैं। कागज एक बार जिंदा हो जाता है ना तो कभी खत्म नहीं होता है। तो जो कागज लोगों ने दबा दिए, जो मुकदमे लोगों ने वापस कर लिए, भविष्य में अगर ऐसी कोई भी गलती की तो हो सकता है कि पुनरावृत्ति के साथ वो वापस खुल जाए। इस मामले में कहा जाता है केस डायरी जो है, इस मामले में कहा जाता है केस डायरी भी गायब करवा दी थी मुख्तार अंसारी ने, लेकिन फिर भी ये मामला अंजाम तक पहुंचा। सुभाष यादव जी, एक माफिया को और आपको लगता है कि मिट्टी में मिलाने की जो बातें कही जा रही थी और मुख्यमंत्री की तरफ से एक और माफिया को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल कुंदन जी, वास्तविकता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम दिया है, जिसकी वजह से अतीक को आज पहले मामले के अंदर उम्र कैद के साथ सुनाई गई। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि जिस प्रकार अभी अवधेश राय जी के भाई अजय राय जी ने जो टिप्पणी की, कहीं ना कहीं उन्होंने एक सवालिया निशान तो खड़ा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर जिस प्रकार कृष्णानंद हत्याकांड के अंदर जिस प्रकार गवाहों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं जो उस गवाह होते, गवाहों की जो सुरक्षा करने की बारी आती, कहीं ना कहीं पुलिस उसके अंदर ढिलाई बरत देती है। उसका उदाहरण कुछ दिनों पहले इलाहाबाद के अंदर उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, जो कि प्रमुख गवाह थे। तो कहीं ना कहीं गवाहों के प्रति भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन कुंदन जी, इन बाहुबलियों को बाहुबली बनाने वाला अगर कोई था तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। 1996 के अंदर सबसे पहले माननीय का दर्जा दिया, इनको चुनकर विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी के समय इनको जेट बस की सिक्योरिटी मिली हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन माननीयों को, ऐसे अपराधियों को जब माननीय कुछ राजनीतिक दल बना देते हैं तो फिर इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने में वक्त लगता है। पवन सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। पवन सिंह जी, क्या यह वजह दिखाई देती है आपको कि वाकई में ऐसे अपराधियों को जब आप पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ते हैं, उन्हें सत्ता मिल जाती है, उन्हें पद मिल जाता है, वो विधायक और एमपी बन जाते हैं, तो फिर वक्त लगता है? देखिए वैसा मुख्तार अंसारी के खिलाफ जब ये मामला दर्ज हुआ था उस समय वो विधायक नहीं थे, लेकिन उनकी हनक और उनकी सत्ता पे पकड़ उस समय भी बरकरार थी और बाद के समय में तो पूरी तरीके से वो शासन सत्ता पे हावी रहे। इस मामले में मुकदमा जो दर्ज हुआ था वो 5 लोगों के खिलाफ हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी, इसमें 2 आरोपित कमलेश सिंह और अब्दुल कलाम, ये 2 मर चुके हैं। राकेश नाइक और भीम का मामला अलग हो चुका है, लेकिन जो शूटर था, मुख्य शूटर के रूप में जिसको अज्ञात दर्शाया गया था, आप पुलिस की विवेचना को इससे मतलब कितनी उन्होंने विवेचना की थी इससे वो कि उन्होंने उसके खिलाफ चार्जशीट ही थी, वो अज्ञात ही रह गया। आज
मुख्तार को सजा हो गई, लेकिन एक शूटर जो वारदात में शामिल था, जिसने अंजाम दिया था, उसका पता तक पुलिस नहीं लगा पाई। दूसरी चीज ये है कि मुख्तार इस समय भी विधायक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। एडीजी प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं, ये सुनाते हैं आपको। 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ये माफिया उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा जो मुख्यालय स्तर पे माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई का अनुश्रवण किया जाता है, उसका एक मुख्य माफिया है तथा अब तक इसके गैंग और सहयोगियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। इस क्रम में इस गैंग के 288 सदस्यों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 155 अभियोग पंजीकृत कराते हुए 202 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 6 सदस्यों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तथा 156 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर अधिनियम 14(1) तथा अन्य विधिक नियमों के अंतर्गत लगभग 568 करोड़ से अधिक की संपत्ति का जब्तीकरण तथा ध्वस्तीकरण तथा अवैध कब्जे मुक्त कराए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।